नमस्कार दोस्तों, विजाइड कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक देने जा रहे हैं। यह टॉपिक है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम जो होता है तो यह सजीव प्राणी में होता है, और सजीव प्राणी जो भी है, जैसे कुत्ता, भैंस, गाय, मनुष्य, इन सभी में एक ही प्रक्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है कि जो शरीर का सेल है वह कार्य करते करते कमजोर हो जाता है। तो उसी के मतलब मजबूती के लिए दोबारा उस पर अनुरक्षण किया जाता है, उसका भरण पोषण किया जाता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा यहाँ लिख दी है। वैसी प्रक्रिया जिसके तहत सजीव प्राणी के जीवन का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, इसको इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस का कार्य समझते हैं कि जब कोई शरीर का कोई अंग टूट फूट जाता है तो उसको दोबारा से उस स्थिति, पहले स्थिति में लाने के लिए उसका मेंटेनेंस कार्य करते हैं। उसके लिए दवा देते हैं, चाहे जो भी चीज देते हैं, उसका इलाज करते हैं, वो सब मेंटेनेंस कार्य में आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया जिसके तहत सजीव प्राणी के जीवन का अनुरक्षण होता है। अब है पोषण। पोषण क्या है? ये पोषण किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम में पोषण आता है। पोषण क्या है? तो जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जैसे किसी के पास विटामिन सी, विटामिन डी, चाहे जो भी बीमारी हो रहा है उसमें क्या चीज की कमी है, इसी चीज को पोषण कहते हैं। तो पोषण के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी दवा के माध्यम से या सेब, फल, किसी भी तरह से उसको उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, पोषक तत्व प्रवेश कराया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो पोषण का मतलब होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। अब पोषण की परिभाषा होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत तो देखिए, पोषण की परिभाषा क्या है कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है उसे पोषण कहते हैं। अगला है कि पोषण कितने प्रकार की होती है। देखिए, पोषण जो होता है तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब है कि स्वपोषण क्या है? स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जो प्राणी है सो अपने से स्वयं भोजन बनाता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण जैसे, और यह जो भोजन बनाता है जो प्राणी और स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। इसमें दो क्वेश्चन निकल रहा है कि स्वपोषण, स्वपोषी। तो स्वपोषण की परिभाषा वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई जीव या कोई पदार्थ कोई भोजन अपने से बनाए, उसको स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषी का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जो भोजन खुद बना लेता है उसको स्वपोषी सजीव कहते हैं।
तो देखिए यह स्व पोषण है, तो स्व पोषण में कौन कौन आ जाता है? स्व पोषण में आ जाता है पेड़ पौधा जो है सो अपने से खुद का खाना खुद बनाता है, ना कि दूसरे से मदद लेता है। स्व पोषण में क्या होता है कि पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल लेकर H2O लेके और या खाना बनाते हैं, या खाना बनाने की प्रक्रिया पत्ती में होती है, और यह पत्ती में जो होती है तो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, और यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम अभी पोषण के बारे में बताते हैं कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई जीव अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बना सके, उसे स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण जो है सो ऑटोट्रॉफ, इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यह स्वपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण की परिभाषा लिख देते हैं। तो स्वपोषण की परिभाषा समझ गए कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको देख ले सही से। ये उतार लिए, स्वपोषण समझ गए। अब है पर पोषण। देखिए स्वपोषण में भी होता है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वह अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो जाते हैं। जैसे अमर लत्ती का नाम सुने होंगे। वो अमर लत्ती जो होता है तो किसी भी पेड़ पर अटैच करके और वहां से भोजन ग्रहण करता है। चाहे बहुत सारा जो पेड़ छोटा छोटा पौधा है वह दूसरे पौधे पर अपना भोजन ग्रहण करता है, तो यह होता है स्वपोषण ही होता है, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए वह दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। अब है परपोषण। परपोषण क्या है कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी जीव जंतु दूसरे की सहायता से भोजन प्राप्त करे, दूसरे की सहायता से भोजन प्राप्त करे, उसे परपोषण कहते हैं।
देखिए, तो पर पोषण वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जंतु दूसरे 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 से भोजन ग्रहण करता है और जीवन यापन करता है, उसको पर पोषण कहते हैं। पर पोषण जो है सो 3 प्रकार का है। पर पोषण देखिए, पर पोषण जो है सो 3 प्रकार का है। पहला है मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी सम। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। ये अगर नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए। ये देख रहे हैं, पर पोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। मृतजीवी में क्या होता है कि इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो मरे हुए सड़े गले पदार्थ से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। कोई जंतु अगर मर गया, उसके शरीर से जो भोजन करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी का मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी जीव जंतु मृत या सड़े गले जीव जंतु से भोजन प्राप्त करे, उसे मृतजीवी कहते हैं। तो मृतजीवी की परिभाषा समझ गए कि वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई जंतु, जीव या जंतु दूसरे मरे हुए जीव जंतु से भोजन ग्रहण करे, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। और मृतजीवी पोषण जो है उसके बाद है परजीवी पोषण। ठीक, मृतजीवी के बाद परजीवी पोषण है और उसके बाद प्राणी सम पोषण है। तो मृतजीवी के बारे में लिख लिया, वैसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी जीव जंतु मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये तो समझ गए। उसके बाद देखते हैं परजीवी पोषण क्या होता है।
परजीवी का मतलब होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर आश्रित होगा, मतलब दूसरे जीव पर रहकर भोजन प्राप्त करे। जैसे देखते हैं कि जोंक के बारे में सुने होंगे कि वह पैर में या मनुष्य के शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में अटैच होकर भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद ये जो जू होता है, जो मनुष्य के सर में आता है या किसी भी जानवर के शरीर पर आता है, वो भी क्या करता है, वो भी दूसरे जीव पर आधारित होगा, आश्रित होगा, क्या करता है कि दूसरे जीव से संपर्क में आकर भोजन करता है। और यह भोजन पर जो करने की प्रक्रिया है वह परजीवी पोषण कहलाता है। अब है उसके बाद कि प्राणी संपोषी क्या है। तो प्राणी संपोषी में तो प्राणी संपोषी वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव तरल या ठोस पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। तो ये सब समझ गए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है और यह कैसे होता है और इसकी जरूरत क्यों है, इसमें किस किस चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसमें कौन कौन सा चीज बहुत आवश्यक है। तो थैंक यू दोस्तों।